कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा होने ही नहीं दोगे बेटियां। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। आज हम बात करेंगे बेटियों की। हर साल पूरी दुनिया 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाती है। इस खास दिन पर परिवार, समाज और देश के लिए बालिकाओं के महत्व को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही ये संदेश दिया जाता है कि बालिकाओं की क्षमताओं और शक्तियों को पहचान कर उनके लिए दिल खोलकर अवसर मुहैया कराने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य दुनिया भर की बालिकाओं की आवाज का सशक्त करना है। महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों, उनके अधिकारों के लिए संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ये दिन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लिंग आधारित चुनौतियों को समाप्त करता है जिसका सामना दुनिया भर में लड़कियों को करना पड़ता है, जिसमें बाल विवाह, उनके प्रति भेदभाव, हिंसा शामिल है। भारत समेत कई देशों में महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बच्चे के जन्म से लेकर परिवार में उसकी स्थिति, शिक्षा के अधिकार और करियर में महिलाओं के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता फैलाना ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उद्देश्य है। इस दिन मनाने का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि महिलाएं भी देश और समाज के विकास में योगदान दे सके। आपको बता दें कि आज जो है सभी बच्चों को जो है उत्कृष्ट उदाहरण दिया जाता है, सभी को प्रोत्साहित किया जाता है। इस बार विश्व बालिका दिवस 2023 का जो विषय है वो है लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण है। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देते हैं। जी हाँ, जो लोग संघर्ष करते हैं वो बहुत जल्द ही आगे बढ़ते हैं। कठिनाई उन्हें जरूर मिलती है मार्ग में, लेकिन उनसे वो डरते नहीं हैं, उनका सामना करके आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज इस पूरी चर्चा के लिए कुछ ऐसी ही महान हस्ती हमारे साथ जुड़ने वाली है। आपको बता दें, हमारे साथ एक ऐसी कलाकार जुड़ने वाली है कि जिसने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल देखा है, उन्होंने अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयाम गढ़े हैं और कई ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका अपने जीवन में उन्होंने अदा की है जिसे निभाना बेहद मुश्किल था। जी हाँ, हमारे साथ वर्षा यादव जुड़ने वाली हैं, जो हमारे साथ अपने जो करियर की जो इतनी भी बाधाएं उन्होंने फेस की है वो हमारे साथ शेयर करेंगी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि आज बालिका दिवस है और वो खुद एक बालिका है। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका रहा है जीवन में, परिचय उनसे लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि। बिल्कुल वर्षा जी, जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं, आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आप खुद एक बालिका रही हैं और आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे। मैं चाहूंगी कि आप कुछ कहें बालिका दिवस को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बाय प्रोफेशन पहले एंकर थी और अभी एक्टिंग का करियर मेरा लगातार जारी है। बालिकाओं के लिए मैं यही कहूंगी कि बालिकाओं के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे पुरुष प्रधान देश में आगे बढ़ना, लेकिन चुनौतियां तो हर किसी के जीवन में होती है, लेकिन जो चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ता है वही सफल होता है और हमेशा पूछ परख सफल लोगों की ही होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में हमारी जो बालिकाएं हैं, नारियों का सम्मान जहाँ पर करने के लिए हमारे जो शास्त्र है उनमें तरह तरह के हमारी देवी देवता है, उनमें नारियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आज की जो नारी है उनको भी सर्वोच्च स्थान दिया जाए और वो भी सफलता के नए आयाम गढ़े, ताकि हमारे जो भारत का भविष्य है वो पुरुषों के साथ साथ नारियों के साथ भी गौरवान्वित हो। बिल्कुल। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होती है। जैसे ही बालिका जन्म लेती है, जन्म लेना भी बहुत ही कठिन रहा है क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार हो रहे हैं। पढ़ाई, शिक्षा से लेकर हर जगह पे उन्हें स्ट्रगल देखना पड़ता है। शिक्षा में भी हालात अब जो हैं वो पहले की तरह नहीं रहे हैं। बालिकाएँ आज बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। मैं जानना चाहूँगी, सबसे पहले मैं आपको फ्लैशबैक में लेना चाहूँगी कि आप अपनी शिक्षा, जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण
बचपन की और आपका जो पूरा करियर रहा है उसके ऊपर एक बार हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि कहाँ से आपने स्टडीज की है और फिर आपका जो रुझान हुआ करियर में, आपने उतार चढ़ाव जो देखे हैं वो हमारे दर्शकों के साथ थोड़ा साझा कीजिए। देखिए, मुझे बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरी जो बचपन की शिक्षा दीक्षा है शुरुआती, वो गांव में हुई है। बहुत छोटा सा गांव है मोहनगढ़ करके। तो वहाँ पे हम लोग 10th क्लास तक मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली, लेकिन वहां से हमारी जड़ें काफी मजबूत हुई। हम गांव में कैसा कल्चर होता है, क्या हमारी जड़ें होती हैं, क्या हमारे रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल ना शहरों में लोग कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हमारी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन मैंने उन परंपराओं को जिया है, उस संस्कृति को जिया है, जो कि मैं आज भी अपने जीवन में अपनाती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये परंपराएं, ये संस्कृति सभी अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि संस्कृतियों और परंपराओं से ही जीवन रंगीन बनता है। अगर इनको हमारे जीवन से हटा दिया जाए तो हमारा जीवन रंगहीन हो जाता है। तो शुरुआती शिक्षा दीक्षा मेरी गाँव में हुई। उसके बाद हम लोग टीकमगढ़ आए। टीकमगढ़ के बाद मैंने भोपाल में काफी समय तक काम किया है, मीडिया में रही हूँ। उसके बाद फिर मेरा थिएटर तो मैंने टीकमगढ़ में ही शुरू कर दिया था, और थिएटर करते करते ही मुझे एंकरिंग के लिए ऑफर्स आने लगे, तो मैंने एंकरिंग शुरू कर दी। फिर भोपाल में मेरा एंकरिंग कंटिन्यू रहा, थिएटर कंटिन्यू रहा। उसके बाद अब वापस से मुझे लगा कि हम जिस चीज के लिए बने होते हैं ना, एट ऑफ द एंड हम उसी लाइन में चले जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम किसी एक चीज के लिए बने होते हैं। तो वो मुझे देर सवेर बहुत समझ में आ गया कि नहीं, मैं इस चीज के लिए बनी हूँ और ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं उसको अंतरात्मा से महसूस करती हूँ। बिल्कुल। तो बस यही छोटा सा सफर रहा है मेरा, गांव से लेकर शहर तक का। अप्स एंड डाउन्स भी रहे, और हर छोटी बड़ी परिस्थितियां मैंने देखी हैं, और हर जगह के कल्चर को और हर जगह के एनवायरमेंट को मैंने महसूस किया है। बिल्कुल। वर्षा जी, जो आपने जिस तरह से अपना जिक्र किया, तो यहाँ पर कई बार युवाओं के साथ ऐसा होता है, मेरा ख्याल है हर किसी के साथ ये कंडीशन होती होगी कि जब उसे दिल और दिमाग में से किसी एक की सुननी होती है। जिस तरह से आपने बताया कि आप ऑलरेडी एंकरिंग कर रही थी, लेकिन एंकरिंग में आपका दिल नहीं लगा क्योंकि आपका मन तो एक्टिंग से जुड़ा हुआ था। तो उस वक्त कितना मुश्किल रहा दो लक्ष्यों में से किसी एक को चूज करना, जबकि ऐसा हो कि जब आप दोनों ही जगह पे सक्सेस हासिल कर सकती हैं, दोनों ही जगह आपका परफेक्टनेस आपकी दोनों ही जगह थी, लेकिन फिर भी आपने एक्टिंग को महत्व दिया। ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन आपने कैसे लिया, और उस समय आपको थोड़ी कठिनाई तो मेरा ख्याल है जरूर आई होगी। बिल्कुल अरुषि जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मार्गदर्शन होना बेहद जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में मार्गदर्शन ना हो, एक सही गुरु ना हो, बहुत कठिनाई होती है। मेरे जीवन में भटकाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, क्योंकि सबको पता था कि मैं बहुत छोटे से स्तर से उठ के आई हूँ। और जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो लड़कियों को बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। खासकर लोग सबसे पहले चरित्र पे उंगलियां उठाते हैं, और उसके बाद तरह तरह की आपको मिसगाइड भी किया जाएगा, और आप समझ नहीं पाएंगे कि आप एक्चुअल चाहते क्या है। तो मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे इस लाइन में रहना है या इस फील्ड में रहना है, लेकिन मैंने ये तय किया। और मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर जब भी आपको ये तय करना हो कि मुझे करना क्या है, तो आप ये सोचिए कि आपको ऐसा कौन सा काम है जिसके बिना आपका जीवन अधूरा है, या आपको लगता है कि इसके बिना मैं संपूर्ण नहीं हूँ, कुछ अधूरा सा है, बस उसी चीज के लिए आप बने हैं। और मैं समझ गई थी कि जब मैं एंकरिंग कर रही थी, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं एक अधूरापन सा महसूस करती हूँ। क्यों मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सही रास्ते पर हूँ, या मैं जो हूँ मैं वो कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने पूरी तरीके से अपने आप को अभिनय में उतारना शुरू किया, तब मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर ने मुझे अभिनेत्री ही पैदा किया है, ईश्वर ने मुझे कलाकार के रूप में ही पैदा किया है, तो मुझे शायद उस रास्ते जाना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए कि इस दौरान बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी। खुद से तय कर पाना, खुद उस लाइन में जाना, फिर वहां उस जगह को सोचना समझना, फिर उस वहां से हट के दूसरी लाइन को सोचना समझना। और टांगे खींचने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन आगे बढ़ाने वाला एक शख्स भी नहीं था जो मुझे समझा सके कि मुझे करना क्या है। खासकर जब हम छोटे से गांव से या शहर से आते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं होता है कि हमें करना क्या है और हमें उस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ना है। तब और ज्यादा डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि हम जब बड़े शहर में होती है तो ऑलरेडी हमारे पास मार्गदर्शन बहुत ज्यादा होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस होता है। तो आरुषि, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हुई।
लेकिन कहते हैं ना कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, उसके बाद चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी वही है जी। आपकी इस लाइन से मुझे यहाँ पर वर्षा जी एक लाइन याद आती है। शाहरुख खान हमेशा कहा करते हैं कि अगर हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में जुट जाती है। तो मुझे लगता है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बेशक बेशक। तो अगर हम बात करते हैं वर्षा जी, जब एक लड़की अपने घर से, अपने परिवार से बाहर निकलती है तो न सिर्फ उसको समाज की कुरीतियों का सामना करना पड़ता है, समाज की बातों का सामना करना पड़ता है, बल्कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें परिवार अगर साथ ना दे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आपके परिवार ने आपको जो सपोर्ट किया, किस तरह से, कहाँ कहाँ पर उनका अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद मुझे लगता है आप अपने आप को अकेला महसूस करती। तो परिवार का भी सफलता में बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। देखिए, इस चीज के लिए मैं अपने परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दरअसल हमें सबसे पहले तो खुद को प्रूव करना पड़ता है। जब तक आप खुद को प्रूव नहीं करेंगे, आपका परिवार या आपका समाज कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा और कोई भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे जंग खुद ही लड़नी पड़ी। जब मैंने प्रूव किया कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, उसके बाद मेरी फैमिली को समझ में आया कि हाँ ये है, इसमें कोई खूबी और ये कर सकती है। तो धीरे धीरे उन्होंने भी ऑब्जेक्शन उठाना, ऑब्जेक्शन तो किसी को भी नहीं था, पर हाँ थोड़ा थोड़ा सा फ्रीडम और मिल गई काम करने की। तो पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया और मेरी फैमिली भी एक्चुअली इस चीज से मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे बाउंडेशंस मेरे परिवार में नहीं है कि आपको ये करना ये नहीं करना। एटलीस्ट मेरी फैमिली जो वो महत्वाकांक्षी है, मुझे ऐसा लगता है हर इंसान को महत्वाकांक्षी होना चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। तो ये मेरे घर में शुरू से ही रहा है। मेरे पापा चूंकि टीचर रहे हैं तो वो भी उनका ऐसा रहता था कि नहीं कुछ बनना है, कुछ करना है, मोटिवेट करते थे। तो उससे काफी मुझे एक मार्गदर्शन मिला कि नहीं मुझे कुछ तो अच्छा करना है। और परिवार भी काफी बड़ा है, 5-6 बहनें हैं, तो बहुत ज्यादा ताने भी सुने हैं लोगों से। तो वो भी एक मोटिवेशन रहा है कि लड़की है तो क्या हुआ, मतलब लोग बोलते कि अरे बाप रे इतनी लड़कियां हो गई हैं। तो लगता था कि नहीं लड़कियां हूँ तो क्या हुआ, मतलब लड़की अगर मैं बन गई हूँ या मेरी बाकी सारी बहनें, तो मतलब ये नहीं कि किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई। लड़कियां तो जिंदगी आबाद करती हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको लेकर जो है लोगों के मन में तरह तरह की अवधारणाएं होती हैं कि अगर लड़की इस क्षेत्र में आगे बढ़ी है तो जरूर उसने फीमेल कार्ड यूज किया होगा, जरूर उसमें कोई बात रही होगी, जरूर उसके कैरेक्टर पे शक किया जाता है। तमाम तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर कही जाती है, क्योंकि जो जमाना है वो सिर्फ आपके काम को देखता है, वो ये नहीं देखता कि उसने कितनी स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है और उसके पीछे उसने कितना दुख सहा है। कोई भी इंसान जब सफलता के आयाम पर चढ़ता है तो लोग उसकी सिर्फ सफलता देखते हैं, उसके कदम नहीं देखते कि उसने वहां पर पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया। देखिए, ये फील्ड जो है वो डबल चैलेंजिंग हो जाती है, क्योंकि सच में लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर ये अभिनेत्री है, ये एक्टर है, तो ये कुछ तो गड़बड़ होगा। तो ये तो हुआ है आरुषि जी, लेकिन मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अभिनय भी ठीक वैसा ही है जैसे आप एंकरिंग कर रही हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सिर्फ वैसे ही अभिनय का क्षेत्र है। अगर कोई इंसान अपने आप को अंदर से एक अभिनेता फील करता है या एक अभिनेत्री फील करती है, तो वो वैसे ही आगे बढ़ती है जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक टीचर आगे बढ़ता है। तो अगर कैरेक्टर अगर किसी का खराब है तो वो तो किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो कोई भी फील्ड। फिर मुझे ये चीज तो मुझे कभी समझ में नहीं आई है कि इस फील्ड को ज्यादातर लोग ऐसा क्यों लेते हैं कि अगर यहाँ काम कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हर अच्छे बुरे लोग हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेहद अच्छे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेहद खराब है। बस बात इतनी है कि जो ये क्षेत्र है इसमें लोग हाईलाइट ज्यादा हो जाते हैं। तो कुछ गलत अगर होता है तो उसको बहुत तरीके से हाईलाइट किया जाता है ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि अरे इस फील्ड में ऐसा होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मैं तो यही कहूंगी कि कोई भी इंसान अगर आगे बढ़ता है तो हमेशा जब वो मेहनत करता है और एक अच्छी सही नीयत के साथ सही तरीके से आगे बढ़ता है, तभी वो मंजिल तक पा पाता है। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उल्टे सीधे रास्ते अपनाए हैं लेकिन उनका अंत बहुत बुरा हुआ है। तो चाहे वो कोई भी फील्ड, सिर्फ ये अभिनय का क्षेत्र नहीं, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आपकी नीयत सही नहीं है और एक आप सही रास्ते पे नहीं है तो लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पहली बात तो आपको चरित्र पे उंगली उठाएंगे
और दूसरी बात कि आप खुद ही उस चीज के लिए उस सही डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं आप उसी रास्ते आगे बढ़ेंगे। फिर आप सीधे रास्ते आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आपको मंजिल कहाँ से मिलेगी। तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, एक सही रास्ता अपनाना बहुत जरूरी है। जी। और मेहनत हर जगह अप्लाई होती है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। भले लोग कुछ भी बोले, आज शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण अगर सलमान खान बने हैं, तो अगर ये ऊटपटांग रास्ते पे चल के बनते तो क्या ये सलमान खान होते? उन्होंने सलमान खान बनने के लिए मेहनत की है, इसलिए आज वो सलमान खान है। तो हर एक चीज को हर एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक माध्यम और एक हार्डवर्क होता है जो करना बेहद जरूरी होता है। बाकी दुनिया अच्छी बुरे हर सारी चीजें करती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो उतना मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बैक टू दी एक्टिंग, अगर हम एक्टिंग की बात करते हैं तो ये मेरा ख्याल है बहुत ही चैलेंजिंग रोल होता है, क्योंकि आपको उस भूमिका को निभाना होता है, न सिर्फ निभाना बल्कि किरदार को महसूस करना होता है। और कई बार हम देखते हैं कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो किरदार की लाइफ से हम इतना ज्यादा अटैच होते हैं कि उस भूमिका को हम महसूस करने लगते हैं, किरदार को हम खुद जीने लगते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव रहा है? देखिए, अनुभव अगर आप महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एक्टिंग कर ही नहीं पाएंगे। अनुभव मतलब जब मैं किसी कैरेक्टर में होती हूँ तब तक मैं ये सोचती हूँ कि मैं वही हूँ। उस टाइम के लिए मैं खुद को भूल जाती हूँ कि ये वर्षा अलग है, क्योंकि एक्टिंग की डेफिनेशन ही यही है कि शरीर एक होता है लेकिन एक एक्टर के अंदर आत्माएं अनगिनत होती हैं। बिल्कुल। और हमें एक सही आत्मा को चुनना होता है। जैसे कि मैं एक ग्रामीण महिला का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, या जब मैं टीवी स्टूडियो में एक एंकरिंग करती थी तब मैं भूल जाती थी कि वर्षा कौन है। मैं सोचती थी कि मैं एक एंकर हूँ और अभी मेरा काम ये है। ठीक उसी प्रकार से हम एक ग्रामीण महिला का किरदार निभाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। मेरे अंदर एक ग्रामीण महिला की आत्मा आ जाती है। उसके बाद मैं वो करती हूँ जो एक ग्रामीण महिला करती है। तो जब तक आप सही कैरेक्टर में खुद को नहीं उतारेंगे आप नहीं फील कर पाएंगे। तो वो तो हर कैरेक्टर में यही है। मतलब कभी एक बार का इंसिडेंट नहीं है। जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं यही हूँ जो मैं दिख रही हूँ, जो मेरा कैरेक्टर है। जी। वर्षा जी, जिस तरीके से हम बात करें, आपने इतना ज्यादा काम किया है कि अगर हम बात करें उसको, अगर हम थोड़े छोटे और शॉर्ट टर्म में बात करें तो आपने गांव की गोरी से लेकर गांव की मॉडल तक सारे ही अभिनय किए हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी कि जिस तरीके से कितना चैलेंजिंग होता है पहले गांव की गोरी वाले लुक में आना और फिर एकदम चैलेंजिंग शहर की एकदम टिप टॉप बॉलीवुड स्टाइल की एक्ट्रेस बन जाना। बहुत ही दोनों में परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि दोनों ही भूमिकाएं जो है वो बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे से। आरुषि जी, ऐसा है कि एक्टिंग ना ऑब्जर्वेशन से आती है और फील से आती है। एक्टिंग को बहुत ज्यादा टफ भी नहीं बोल सकते और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते। ये सब हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। जैसे कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव में नहीं रहे हैं, उन्होंने गांव के कल्चर को नहीं देखा है, और जब वो एक ग्रामीण का किरदार निभाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। हाँ, उनको सिखा देंगे, उनको पढ़ा देंगे, वो कोई बुक पढ़ के या फिर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके कर लेंगे। पर एक्चुअली मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा इस चीज में, मैं लकी रही हूँ कि मेरा जो बचपन है वो गांव में बीता है। मैंने गांव के कल्चर को जिया है, मैंने शहर के कल्चर को जिया है। तो जब मैं एक्टिंग करती हूँ ना, तो एक्चुअली हमें एक्टिंग के लिए ग्राउंड पर उतर के देखना होता है कि अगर हम इस जगह पे होते तो हम क्या करते, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, और जब हम वहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे हमारे क्या एक्सपीरियंस होते हैं। तो ये एक्टिंग कोई सिखाने पढ़ाने वाली चीज नहीं है, एक्टिंग केवल एक्सपीरियंस करने वाली चीज है। और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया है गांव में रहकर, शहरों में लेकर, और तरह तरह के कैरेक्टर्स को लेकर, कभी कभी हमें उसकी फील को समझना होता है। अगर हमने कोई कैरेक्टर जिया भी नहीं है, उस जगह उस लाइफ को जिया भी नहीं है, अगर आप स्क्रिप्ट आप अच्छे ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं आप, तो भी आपको दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट बोलती है आपको इमोशंस पकड़ने पड़ेंगे, आपको लाइंस पकड़नी पड़ेंगी, और इमोशंस क्या कहना चाह रहा है अगर आपने वो कर दिया तो आप एक्टर बन गए। इसके लिए कोई अलग से कोई लिखाई पढ़ाई नहीं होती है। तो मेरे लिए कह भी सकते हैं कि डिफिकल्टीज तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब हम किसी कैरेक्टर को निभाते हैं, अगर आप उसमें 100% दे रहे हैं और अगर आप उसमें पूरी तरीके से उतर के कर रहे हैं तो उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है। कभी कभार हो जाता है, नो डाउट, वो दिन भी आएगा। मैं वेट करूंगी कि मुझे पसंद है कि मुझे चैलेंजिंग कैरेक्टर मिले।
बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपने वेब सीरीज में भी काम किया, साथ ही आपने शासन की कई योजनाओं के एड में भी आप काम कर चुकी हैं, आप दूरदर्शन में भी एंकर रह चुकी है। तो बहुआयामी जो आपका सफर है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। देखिए, टीकमगढ़ में जब मैं रहती थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं एक एंकर बनूंगी या एक्टर बनूंगी, क्योंकि हमारे ऐसा कुछ होता नहीं है और खासकर लड़कियां तो इस फील्ड में जाती ही नहीं है। तो शुरुआत में जब मैंने थिएटर किया तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं जो चाह रही थी वो मुझे मिल गया था कि मुझे यही करना है। फिर उसके बाद मुझे एक्टिंग के थ्रू एंकरिंग मिली, तो मैंने एंकरिंग करना शुरू किया। और फिर मैं भोपाल में जाके मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है और एक रियलिटी शो है, वेब सीरीज है, फिल्म्स है, मैंने उनमें काम किया है। तो एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा भी रहा है, कभी कभी डाउन फील भी होता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप मेहनत करते हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप कर सकते हैं, तो आप कभी मौके मत छोड़िए। चाहे दुनिया कुछ भी करे, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे मंजिल में कितनी भी रुकावटें, आपको अपॉर्चुनिटी कभी मत छोड़िए। अपॉर्चुनिटी ही आपको सब कुछ देती है। तो इतने सारे कैरेक्टर करके मुझे अच्छी चीज ये रही कि मुझे अनुभव मिला कि मैं स्टूडियो में रह के क्या फील करती हूँ, जब मैं एक एक्टिंग करती हूँ तो वहां पे क्या होता है, और जब मैं एक रंगमंच की कलाकार होती हूँ तो वहाँ मेरा जीवन कैसे होता है। और जब हम बहुत सारी चीजें फेस कर लेते हैं और फील कर लेते हैं तो हम एक एक्सपीरियंस इंसान बन जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैंने अनुभव काफी चीजों के किए हैं और काफी अलग अलग जगह पे मेरे अलग अलग अनुभव रहे हैं। वर्षा जी, आपके बारे में अगर हम बात करें तो इतने सारे टैलेंट के साथ आपके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट भी है जो मुझे लगता है कि बहुत शायद कम ही लोग जानते होंगे, कि आप बहुत अच्छी सिंगर भी रही हैं। अच्छा जी। देखिए, सिंगर तो मैं नहीं कह सकती हूँ बहुत अच्छी। गुनगुनाना पसंद है मुझे, तो मैं हर कहीं गुनगुनाती हूँ। कभी चैनल्स में बैठती थी मैं, तो मेरा बिना गाए हुए काम नहीं चलता था और हर सिचुएशन पे कोई ना कोई गाना मैं अप्लाई कर देती थी। तो बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, लेकिन बाथरूम सिंगर बहुत अच्छी हूँ और गुनगुनाना मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं हर टाइम करती हूँ, एवरी टाइम। जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि इस वक्त हमारे जो इस प्रोग्राम है, क्योंकि आज हम बालिकाओं पर आधारित ये हमारा प्रोग्राम है, आपकी सफलता की हम यहाँ पर बात करें, तो मैं चाहूंगी कि आज इस मौके पर आप हमारे दर्शकों के लिए 2-4 लाइन गुनगुना दे। ओह माय गॉड, काफी डिफिकल्ट चैलेंज दिया है आपने। एक्चुअली दर्शकों से मैं माफी मांगना चाहती हूँ, उतनी मैं सिंगर तो नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, पर आपके कहने से मैं बिल्कुल गुनगुना देती हूँ 2-4 लाइन। ओके। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूम तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना साया। तो बहुत ही खूबसूरत ये लाइन्स है और मुझे लगता है कि ये जो सॉन्ग आपने गाया है, इसका बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन से ये सॉन्ग जुड़ा होगा और इसकी जो लाइन्स है, इसकी हर लाइन्स का एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अर्थ छुपा हुआ है। और जिंदगी ऐसी ही होती है, जिंदगी हर किसी की गुलजार नहीं होती, किसी की खुशनुमा होती है तो किसी की रूखी होती है। तो इन दोनों में ही बहुत